नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजित आनंद और आपकी गाड़ी खड़ी है शाही जंक्शन पर। दोस्तों, आज के सफ़र को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें। इससे आपको आगे आने वाली गाड़ियों की भी यात्रा सुलभ रूप से संभव हो सकेगी। तो चलिए दोस्तों, आज के सफ़र को शुरू करते हैं। रश्मि रथी। रश्मि का अर्थ होता है पुण्य, रथी का अर्थ होता है जो रथ की सवारी करता। तो रश्मि रथी का अर्थ हुआ जो पुण्य के रथ पर सवार हो या जिसका रथ पुण्य का हो। रश्मि रथी दिनकर जी की एक अद्भुत रचना है। इसमें उन्होंने रश्मि रथी शब्द का प्रयोग दानवीर कर्ण के लिए किया। कर्ण महाभारत काल का एक यशस्वी योद्धा था। कर्ण की माता पांडवों की माता कुंती थी, पर जब वह अविवाहित थी तब तो लोक लज्जा के कारण उसने उस यशस्वी बालक को एक मंजूषा में बंद कर नदी में बहा दिया। यह बहते बहते एक अधिरथ नामक सूत को मिली। अधिरथ की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उसने इस यशस्वी बालक को अपना पुत्र माना। अधिरथ की पत्नी का नाम राधा था और इसीलिए महाभारत में और रश्मि रथी में भी कर्ण को कई जगहों पर राधे नाम से भी संबोधित किया गया है। दोस्तों, मैंने आपको कर्ण के बारे में नामात्र ही अब तक बताया। अगर आपको कर्ण के बारे में और जानना हो तो इस सफ़र का ज़रूर आनंद लें। आज पहले सर्ग से हम इस सफ़र का शुरुआत करने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस रश्मि रथी के पहले सर्ग का पहला सफ़र शुरू करते हैं। जब पांडवों और कौरवों की शिक्षा पूर्ण हो गई तब उनके रण कौशल का जनता के समक्ष प्रदर्शन करने के लिए एक सार्वजनिक आयोजन किया गया। इसी आयोजन में अचानक कर्ण प्रकट हुआ और चूंकि उस दिन सभा में सबसे अधिक प्रशंसा अर्जुन के शस्त्र चालन की हुई थी, इसीलिए कर्ण ने अपने साथ भिड़ने की चुनौती भी उसे ही दी। किंतु कृपाचार्य ने कहा कि जब तक यह विदित नहीं हो जाए कि कर्ण की जाति क्या है तथा वह राजपुत्र है या नहीं, तब तक अर्जुन उसके साथ लड़कर उसे सम्मान नहीं देगा। दुर्योधन को अर्जुन से द्वेष तो था ही, उसने सभा के समक्ष ही कर्ण को अंग देश का राजा बना दिया। जब कृपाचार्य ने सभा में कर्ण की जाति पूछी थी, उस समय कुंती पर्दे के पीछे रानीवास में बैठी हुई थी, किंतु उन्हें इतना साहस नहीं हुआ कि बढ़कर कृपाचार्य से यह कह दे कि कर्ण की माता मैं ही हूँ। फिर भी शोक के कारण वे मूर्छित हो गईं और जब घर लौटने लगीं तब रथ तक जाने में भी उनके पाँव डगमगाने लगे। जय हो जग में जले जहाँ भी, नमन पुनीत अनल को। जिस नर में भी बसे हमारा, नमन तेज को बल को। किसी वृंत पर खिले विपिन में, पर नमस्य हैं फूल। सुधि खोजते नहीं गुणों का, आदि शक्ति का मूल। ऊंच नीच का भेद न माने, वही श्रेष्ठ ज्ञानी है। दया धर्म जिसमें हो, सबसे वही पूज्य प्राणी है। क्षत्रिय वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग। सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है, हो जिसमें तप त्याग। तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग से प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के। हीन मूल की ओर देख, जग गलत कहे या ठीक, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लीक। जिसके पिता सूर्य थे, माता कुंती सती कुमारी, उसका पलना हुआ धार पर बहती हुई पिटारी। सूत वंश में पला, चखा भी नहीं जननी का क्षीर, निकला कर्ण सभी युवकों में तब भी अद्भुत वीर। तन से समर सूर, मन से भावुक, स्वभाव से दानी, जाति गोत्र का नहीं, शील का पौरुष का अभिमानी। ज्ञान ध्यान शास्त्रार्थ, शास्त्र का कर सम्यक अभ्यास, अपने गुणों का किया करने आप स्वयं सुविकास। अलग नगर के कोलाहल से, अलग पूरी पुरजन से, कठिन साधना में उद्योगी लगा हुआ तन मन से। निज समाधि में निरत, सदा निज कर्मठता में चूर, वन्य कुसुम सा खिला कर्ण जग की आंखों से दूर। नहीं फूलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में, अमित बार खिलते वे पुर से दूर कुंज कानन में। समझे कौन रहस्य प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल,
गुदरी में रखती चुन चुन कर बड़े कीमती लाल। जलद पटल में छिपा किंतु रवि कब तक रह सकता है, युग की अवहेलना सुरमा कब तक सह सकता है। पाकर समय एक दिन आखिर उठी जवानी जाग, फूट पड़ी सबके समक्ष पौरुष की पहली आग। रंग भूमि में अर्जुन था जब समा अनोखा बांधे, बड़ा भीड़ भीतर से सहसा कर्ण सरासन साधे। कहता हुआ तालियों से क्या रहा घर में फूल, अर्जुन तेरा सुयश अभी क्षण में होता है धूल। तूने जो जो किया उसे मैं भी दिखला सकता हूँ, चाहे तो कुछ नई कलाएं भी सिखला सकता हूँ। आँख खोल कर दे कर्ण के हाथों का व्यापार, फूले सस्ता सुयश प्राप्त कर उस नर को धिक्कार। इस प्रकार कह लगा दिखाने कर्ण कलाएं रण की, सभा स्तब्ध रह गई रह आँख टंगी जन जन की। मंत्र मुग्ध सा मौन चतुर्दिक जन का पड़ावार, गूंज रही थी मात्र कर्ण की धनवा की टंकार। फिरा कर्ण त्यो साधु साधु कह उठे सकल नर नारी, राजवंश के नेताओं पर पड़ी विपद अति भारी। द्रोण भीष्म अर्जुन सब फीके सब हो रहे उदास, एक सुयोधन बढ़ा बोलते हुए वीर शाबाश। द्वंद्व युद्ध के लिए पार्थ को फिर उसने ललकारा, अर्जुन को चुप ही रहने का गुरु ने किया इशारा। कृपाचार्य ने कहा सुनो है वीर युवक अनजान, भरत वंश अवतंस पांडु की अर्जुन है संतान। क्षत्रिय है यह राजपुत्र है यूं ही नहीं लड़ेगा, जिस तिस से हाथापाई में कैसे कूद पड़ेगा। अर्जुन से लड़ना हो तो मत कहो सभा में मौन, नाम धाम कुछ कहो बताओ कि तुम जाति हो कौन। जाति हाय रे जाति कर्ण का हृदय क्षोभ से डोला, कुपित सूर्य की ओर देख वह वीर क्रोध से बोला। जाति जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पाषाण, मैं क्या जानूं जाति जाति हैं ये मेरे भुजदंड। ऊपर सिर पर कनक छत्र भीतर काले के काले, शर्माते हैं नहीं जगत में जाति पूछने वाले। सूत पुत्र हूँ मैं लेकिन थे पिता पार्थ के कौन, साहस हो तो कहो ग्लानि में रह जाओ मत मौन। मस्तक ऊंचा किए जाति का नाम लिए चलते हो, पर अधर्मय शोषण के बल से सुख में पलते हो। अधम जातियों से थर थर कांपते तुम्हारे प्राण, छल से मांग लिया करते हो अंगूठे का दान। पूछो मेरी जाति शक्ति हो तो मेरे भुजबल से, रवि समान दीपित ललाट से और कवच कुंडल से। पढ़ो उसे जो झलक रहा है मुझ में तेज प्रकाश, मेरे रोम रोम में अंकित है मेरा इतिहास। अर्जुन बड़ा वीर क्षत्रिय है तो आगे वह आवे, क्षत्रित्व का तेज जरा मुझको भी तो दिखलावे। अभी छीन इस राजपुत्र के कर से तीर कमान, अपनी महाजाति की दूंगा मैं तुमको पहचान। कृपाचार्य ने कहा वृथा तुम क्रुद्ध हुए जाते हो, साधारण सी बात उसे भी समझ नहीं पाते हो। राजपुत्र से लड़े बिना होता हो अगर अकाज, अर्जित करना तुम्हें चाहिए पहले कोई राज। कर्ण हत प्रभ हुआ तनिक मन ही मन कुछ भरमाया, सह न सका न्याय सुयोधन बढ़कर आगे आया। बोला बड़ा पाप है करना इस प्रकार अपमान, उस नर का जो दीप रहा हो सचमुच सूर्य समान। मूल्य जानना बड़ा कठिन है नदियों का वीरों का, धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर शूर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। किसने देखा नहीं कर्ण जब निकल भीड़ से आया, अनायास आतंक एक संपूर्ण सभा पर छाया। कर्ण भले ही सूत पुत्र हो अथवा स्वपक्ष चमार, मलिन मगर इसके आगे हैं सारे राजकुमार। करना क्या अपमान ठीक है इस अनमोल रतन का, मानवता की इस विभूति का धरती के इस धन का। बिना राज यदि नहीं वीरता का इसको अधिकार, तो मेरी यह खुली घोषणा सुने सकल संसार। अंग देश का मुकुट कर्ण के मस्तक पर धरता हूँ, एक राज इस महावीर के हित अर्पित करता हूँ। रखा कर्ण के सिर पर उसने अपना मुकुट उतार, गूंजा रंग भूमि में दुर्योधन का जय जयकार। कर्ण चकित रह गया सुयोधन की इस परम कृपा से, फूट पड़ा मारे कृतज्ञता के भर उसे भुजा से। सुयोधन ने हृदय लगाकर कहा बंधु हो शांत, मेरे इस क्षुद्र प्रहार से क्यों होता उद्भ्रांत।
किया कौन सा त्याग अनोखा, दिया राज यदि तुझको, अरे धनी हो जाए प्राण तू ग्रहण करे यदि मुझको। कर्ण और गल गया, हाय मुझ पर भी इतना स्नेह, वीर बंधु हम हुए आज से एक प्राण दोष दे। भरी सभा के बीच आज तूने जो मान दिया है, पहले पहल मुझे जीवन में जो उत्थान दिया है, वो ऋण भला होऊंगा उसे चुका कौन सा दाम, कृपा करे दिनमान की आऊं तेरे कोई काम। शेर खड़े हो गए कर्ण को मुदित मुग्ध पुरवासी, होते ही हैं लोग सूरता पूजन के अभिलाषी। चाहे जो भी कहे दोए शीर्ष्या मिथ्या अभिमान, जनता निज अराध वीर को पढ़ लेती पहचान। लगे लोग पूजने कर्ण को कुमकुम और कमल से, रंगभूमि भर गई चतुर्दिक पुलका कुल कलकल से। विनय पूर्ण प्रतिवेदन में ज्यो झुका कर्ण सविशेष, जनता विकल पुकार उठी जय महाराज अंगेश। महाराज अंगेश तीर सा लगा हृदय में जाके, विफल क्रोध में कहा भीम ने और नहीं कुछ पाके। है कुझारे पूछ आज तक रहा यही तो काज, सूत पुत्र किस तरह चला पाएगा कोई राज। दुर्योधन ने कहा भीम झूठे बकबक करते हो, कहलाते धर्मज्ञ द्वेष का विष मन में धरते हो। बड़े वन से क्या होता है खोटे हो यदि काम, नर का गुण उज्ज्वल चरित है नहीं वंश धन धाम। सचमुच ही तो कहा कर्ण ने, तुम ही कौन हो बोलो, जन्मे थे किस तरह ज्ञात हो तो रहस्य खोलो। अपना अवगुण नहीं देखता अजब जगत का हाल, निज आँखों से नहीं सूझता सच है अपना भाल। कृपाचार्य आ परे बीच में बोले छी यह क्या है, तुम लोगों में बची नाम को भी क्या नहीं हया है। चलो चल घर को देखो होने को आई शाम, थके हुए होगे तुम सब चाहिए तुम्हें आराम। रंग भूमि से चले सभी पुरवासी मोद मनाते, कोई कर्ण पार्थ का कोई गुण आपस में गाते। सबसे अलग चले अर्जुन को लिए हुए गुरु द्रोण, कहते हुए पार्थ पहुँचा यह राहु नया फिर कौन। जन्मे नहीं जगत में अर्जुन कोई प्रतिबल तेरा, टंगा रहा एक इसी पर ध्यान आज तक मेरा। एक लव से लिया अंगूठा करी न मुख से आ, रखा चाहता हूँ निष्कंटक बेटा तेरी राह। मगर आज जो कुछ देखा उससे धीरज हिलता है, मुझे कर्ण में चरम वीरता का लक्षण मिलता है। बढ़ता गया अगर निष्कंटक यह उपधट भटबाल, अर्जुन तेरे लिए कभी वह हो सकता है काल। सोच रहा हूँ क्या उपाय मैं इसके साथ करूँगा, इस प्रचंडतम धूमकेतु का कैसे तेज हड़ूंगा। शिष्य बनाऊंगा ना कर्ण को यह निश्चित है बात, रखना ध्यान विकट परिभटका पर तू भी है तात। रंग भूमि से लिए कर्ण को कौरव शंख बजाते, चले झूमते हुए खुशी में गाते मौज मनाते। कंचन के युग शैल शिखर सम सुगठित सुघर सुवर्ण, गलबा ही दे चले परस्पर दुर्योधन और कर्ण। बड़ी तृप्ति के साथ सूर्य शीतल अस्तांचल पर से, चूम रहे थे अंग पुत्र का स्निग्ध सुकोमल कर से। आज न था प्रिय उन्हें दिवस का समय सिद्ध अवसान, विरम गया क्षण एक क्षितिज पर गति को छोड़ विमान। और हाय रानीवास चला वापस जब राजभवन को, सबसे पीछे चली एक विकला मसोसती मन को। उजड़ गए हों स्वप्न की जैसे हार गई हो दाव, नहीं उठाए भी उठ पाते थे कुंती के पाँव। दोस्तों आज का सफ़र आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें, अपने दोस्तों को भी इस यात्रा का हिस्सा बनाने के लिए वीडियो को शेयर करें और आगे आने वाली गाड़ियों की भी यात्रा सुलभ रूप से करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी ज़रूर बजा दें। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले सफ़र पर, तब तक के लिए जय हिंद।